कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ तक भगवान ने हमें सारे यज्ञ बता दिए, ठीक प्रकार से बता दिए, किसी भी यज्ञ की कोई निंदा नहीं की, और बताया कि ये सब यज्ञ ठीक हैं। और अंत में कहा कि ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ की हमें महिमा बताई, और कैसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है वही चल रहा था। और उसके बीच में उन्होंने बताया कि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य नहीं लगते, वो सच्चाई बता देता है वस्तुओं की, विषयों की, व्यक्ति की। और एक बार हम सच्चाई जान लेते हैं तो फिर हम समझ जाते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और अब यही बात आगे चलती है। अब ये जो भगवान ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं, कि ज्ञान से ही हम अपने आप को जान सकते हैं, हम अपनी कामनाओं को जान सकते हैं, और ज्ञान से ही हमें होश आता है। हमें क्या लगता है भैया व्यवहारिक जीवन में कि हम बहुत होश में हैं, हम बहुत सतर्कता से सब काम कर रहे हैं, पर जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी हम कामनाओं में ही ग्रस्त हैं। और सही होश तो हमें ज्ञान सुनने के बाद आता है, सही ईमानदारी हमें ज्ञान के बाद आती है। ज्ञान के बाद हमें समझ में आता है कि ईमानदारी से रहना क्या मतलब, अपने आप से हम कितना सच्ची सच्चाई से रह रहे हैं। मतलब हम अपने बेहोश पने को देख लेते हैं, क्योंकि सारी जो बेहोशी है वो कहाँ से आती है? कामना से ही सारी बेहोशी आ जाती है। यह कामनाएं हमें बेहोश कर देती हैं, कैसे भी बोल दो, ये फीडबैक साइकिल है, चलता रहता है। तो अब आगे भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जाए। ज्ञान की महत्ता बता दी, अब आगे के श्लोक में बताते हैं। ये हम 33 नंबर के श्लोक तक हमने कर लिया था। अब भगवान आगे बताते हैं कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो उस उपलक्ष्य में ये नेक्स्ट श्लोक आता है, श्लोक नंबर 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो भगवान कह रहे हैं उस तत्व ज्ञान को गुरु के समीप बैठकर या समीप जाकर साष्टांग प्रणिपात, प्रश्न तथा सेवा करके जानो। ये तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह जिस प्रकार ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि दंडवत प्रणाम करके उसकी सेवा करने से और कपट को छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, तभी ये ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम उस गुरु के पास जाओ जिसके पास तत्व ज्ञान है। अब ऐसी बात क्यों हुई? तो जो हम शुरुआत से समझते हैं, जब अर्जुन ने पहले क्या कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध में स्वजनों को मारना है और उससे मेरा हित नहीं दिखता, इसलिए मैं उनको मारकर पाप मुझे लगेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध से अच्छा तो है भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना। तो इस प्रकार अर्जुन जो है युद्ध रूप कर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं, या युद्ध रूप यज्ञ को त्यागने को श्रेष्ठ मान रहे हैं। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, पहले भी भगवान ने कह दिया कि कर्म को तो कोई त्याग कर ही नहीं सकता, और ज्ञान प्राप्ति के लिए यदि तू सोच रहा है कर्मों का त्याग, तो ये तू युद्ध को छोड़कर भी जीवन निर्वाह करने के लिए भी जो भी कुछ करेगा वो कर्म ही होगा। इसलिए कर्म को छोड़ना तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों को छोड़ना तो बिल्कुल भी और भी आवश्यक नहीं है। मुमुक्षुओं ने भी ज्ञान कर्म करते हुए ही किया था, प्राप्त किया था। इसी प्रकार तू भी युद्ध कर। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ये जो श्लोक आया है खास करके, तो ये श्लोक में ऐसा मालूम होता है कि मानो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तू कर्मों को त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी के पास, मतलब कोई महापुरुष के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। क्योंकि मैं तो तुझे कर्मों को त्याग करने की बात नहीं कहूंगा। जैसे कि हमसे भी कोई अपना हितैषी कुछ एडवाइस मांगने आता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई हमारे हिसाब से तो ये काम बिल्कुल मत करो, हमारे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। पर फिर भी जो कोई इसका जानकार व्यक्ति है उससे जाकर तुम सलाह मशवरा करो,
मैं तो नहीं कहूंगा कि तुम ऐसा कर्म करो या ये काम करो। तो इसी प्रकार मानो भगवान ऐसा अर्जुन को कह रहे हैं कि तू किसी तत्वदर्शी के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर, मैं तो तुझे ये युद्ध नहीं करने को नहीं कहूंगा। तो इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक को यहाँ पर उद्धृत किया। तो सबसे पहला शब्द वो बोलते हैं प्रणिपातेना, मतलब गुरु को साष्टांग प्रणाम, जिज्ञासा के भाव से और गुरु को समर्पित कर देना। तो मतलब क्या है इसका? मतलब है गुरु की सेवा करना। अब सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब जो हम लोगों को लगता है कि स्थूल सेवा, तो यहाँ भगवान कोई स्थूल सेवा की बात नहीं कर रहे हैं। सेवा का मतलब है जो गुरु बता रहे हैं वैसा करना, उसे ध्यान से सुनो, उसको समझो और करो, वही गुरु की सेवा है ना। और केवल सत्य के सामने झुकना, किसी के सामने भी मत झुक जाना। और यदि हम समझते हैं सेवा की काम में हेल्प कर देना, गुरु के पैर दबा देना, तो ये सब कृष्ण नहीं कह रहे यहाँ पे कि तुम गुरु के जाके पैर दबाओ या उनके डेली काम में, उनकी क्रियाओं में उनका हाथ बटाओ। ये सब स्थूल बातें हैं। ये बातें गुरु को चाहिए भी नहीं, क्योंकि गुरु कौन है? तत्वदर्शी है। वो तत्व को जान गया है, वो विवेकी है। उसको, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो स्वयं अपना काम करना जानता है। तो उसको नहीं चाहिए कि उसके कोई पैर दबाए और उसकी क्रियाओं में हाथ बटाए। हाँ, लोग करते हैं, करना चाहिए, जहां जरूरत है वहां करना चाहिए। पर यहाँ सेवा का मतलब है कि गुरु की उपदेश को ठीक पर एक प्रकार से सुनना और समझना और उसके वो उपदेश के ऊपर चलना। अब बात आती है कि गुरु को दक्षिणा देना। यहाँ दक्षिणा वगैरह की भी कोई बात नहीं है। गुरु को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरु के जो उपदेश है उस पे चलना ही गुरु दक्षिणा है। गुरु को किसी आधार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अब निष्कामी हो गया है, उसको किसी भी चीज की कामना नहीं है। पर हम देखते हैं पहले के जमाने में जैसे गुरु को राजा महाराजा आकर बहुत धन दौलत दे देते थे, गांव दे देते थे, आश्रम दे देते थे कि आश्रम बना लो इसका। तो ये सब ठीक है, वो सब चीजें जो है गुरु अपने यूज के लिए नहीं करता, वो सब शिष्यों के लिए यूज हो जाता है। शिष्यों को उन सब चीजों से सहूलियत मिल जाती है। जैसे बड़े बड़े धनी लोग अनाज वगैरह दे जाते हैं, तो शिष्यों को फिर भिक्षा मांगने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, उतना टाइम वो ज्ञान में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब पहले हुआ करते थे और आज भी होते हैं। पर जो सच्चा गुरु है, तत्वदर्शी गुरु, उसको ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार बोला प्रणिपातेना। अब हम लोग को लगता है प्रणिपातेना मतलब बस जमीन पर लौट जाना और उसके पैर पकड़ लेना और गुरु से बोलना कि आपका हाथ मेरे सर पे रख दो। तो यहाँ ये मीनिंग, स्थूल मीनिंग बिल्कुल नहीं है। फिर है गुरु से प्रश्न पूछना। अब यहाँ पर प्रश्न पूछने पर बहुत जोर दिया है। जैसे हम बाकी भी चीजें देखते हैं, विज्ञान में भी देखते हैं, जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे तब तक रिसर्च और आगे बढ़ती ही नहीं है, हम वहीं अटके रह जाएंगे। तो शब्द आया है परिप्रश्नेना। तो प्रश्न कैसे पूछना है? गुरु से प्रश्न पूछना है अपनी जानकारी के लिए, अपनी जिज्ञासा से पूछना है, ताकि हम तत्व को जान सकें। अब तत्व को तो गुरु ऐसे नहीं बता सकता, गुरु तो असत हमें बताएगा ताकि हम सत्य को जान लें। तो गुरु से सरलता पूर्वक प्रश्न पूछना, अपने अहंकार के लिए नहीं, अपने जानने के लिए पूछना, अपनी होशियारी बताने के लिए नहीं पूछना, न ही गुरु को नीचा दिखाने के लिए कि गुरु को कितना आता है कितना नहीं, मैं पूछ के तो देखूं इनको क्या क्या आता है। तो आम संसार में हम देखते हैं कि इस तरह की बात होती है। या तो हम अपनी होशियारी दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं, या गुरु को नीचा दिखाने के लिए, या गुरु को टेस्ट करने के लिए कि इसको कितना आता है या नहीं आता है, इसलिए। तो कह रहे हैं प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, जिससे हमारी जो जिज्ञासा है वो क्लियर हो, हमारे डाउट्स क्लियर हो और हमारे साथ साथ औरों के भी डाउट्स क्लियर हो। तो प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। जब भी सत्संग होता है, बोलते हैं बिना प्रश्न उत्तर वो सत्संग पूरा होता ही नहीं है। और आपने उपनिषद जो हमने पढ़े थे, पूरे पूरे उपनिषद कैसे तैयार हुए हैं? शिष्यों के प्रश्न पूछने पर ही उपनिषद तैयार हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न पूछने पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। फिर बोला है कि महापुरुष, कैसा महापुरुष होना चाहिए? जो तत्व ज्ञानी हो। तत्व ज्ञानी मतलब
जिसको, जो तत्वदर्शी हो, तत्वज्ञानी हो, इस ऐसे महापुरुष को पूछना चाहिए। तत्वज्ञानी मतलब जिनको वेद शास्त्रों का ज्ञान तो हो ही, ज्ञान मतलब रटा हुआ नहीं कि आप गए, आपने पूछा कि ये श्लोक नंबर बताओ, उन्होंने फटाफट बोलना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, वो एक अलग बात है। वो आए वो अच्छी बात है, पर उससे वो ज्ञानी नहीं होगा। तत्वज्ञानी मतलब जो असत को जान गया हो ठीक प्रकार से, वह तत्वज्ञानी। वो वैसा जीवन निर्वाह कर रहा हो, वो तत्वज्ञानी। तो असत को जान लेने वाला तत्वज्ञानी, और वह तत्वज्ञानी जो क्षमता रखता है दूसरों को भी असत जन्माने का। तो ऐसे महापुरुष के पास जा जो तुझे तत्व का ज्ञान देंगे। अब किसी के भी पास मत चले जाना जो आपको दिख रहा है कि बड़े अच्छे ऐसे वस्त्र पहना है, पुराने जमाने के महात्माओं जैसे बड़े बड़े टीके लगाया है। किसी को भी समर्पित मत हो जाना, क्योंकि वो तत्वदर्शी है कि नहीं नहीं मालूम। जो ज्यादा दिखावटीपन में ऐसे वस्त्र पहनते हैं उनको ज्यादा करके पाखंडी बोला जाता है, तो उनके इसमें आकर अंधविश्वासी मत हो जाना। क्योंकि ज्ञान तो वो दे देंगे पुस्तकों का पूरा, पर वो साधक को बोध होगा कि नहीं, उसको असत समझेगा कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए कहते हैं कि किसी के भी सामने नहीं झुक जाना, बिल्कुल तत्वज्ञानी के पास जाना जो आपको असत बता दे। और फिर आगे इसी अध्याय के आखिरी में बताएंगे कि किसको ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान को, श्रद्धावान जो होता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसा साधक जिसमें जिज्ञासा हो तत्व ज्ञान की, तो फिर तो वो किसी के लिए रुकता नहीं है, वो तुरंत उठकर ज्ञान को खोजने निकल जाता है, या तत्वज्ञानी पुरुष की खोज में निकल जाता है। तो तत्वदर्शी वह जो हमें होश में लाने की क्षमता रखता है, जो हमारे अहंकार को मिटाने की क्षमता रखता है। क्षमता रखता है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अहंकार है ये आड़े आ जाता है, ये ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता। अब गुरु तो बता रहा है पर आपका अहंकार सुन भी रहा है पर बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, उसको अनसुना कर रहा है। तो यहाँ जो गुरु है वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, यहाँ उसकी लिमिटेशन आ जाती है। इसलिए हमारे अहंकार को ही हमें झुकाकर ज्ञान सुनना है। तो तत्वदर्शी गुरु वह जो असत को दिखाने की क्षमता रखता है, हमारे जो जितने भी विषय हैं उनकी असलियत, उनकी सच्चाई हमें बताने की क्षमता रखता है, वही तत्वज्ञानी है। जो विषयों को सीधा सीधा जैसा है वैसा हमें दिखा दे, यह देखने की हमको वो क्षमता दे, तो वो हुआ तत्वज्ञानी महापुरुष। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तू कोई तत्वज्ञानी के पास चला जा। तो तत्वज्ञानी कौन, वह बताया। कैसे ज्ञान लेना है, प्रणिपाते न, मतलब जो गुरु का उपदेश है उसको हमें ठीक प्रकार से हमारे अहंकार को सुनाना है और उसका अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करना है, मनन चिंतन निध्यासन और आत्म अवलोकन। निध्यासन मतलब डेली अभ्यास करना और अपने ऊपर देखना, स्वयं को देखना। और प्रश्न लेना, प्रश्न पूछते जाना। पहले तत्वज्ञानी महापुरुष से अपन अकेले हैं तो अपने आप से प्रश्न पूछा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये जी मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। इस प्रकार प्रश्न पूछते रहना। अब आगे चलते हैं। आगे भगवान ये 3 श्लोक 35, 36 और 37 में तत्व ज्ञान का वास्तविक जो महत्व है वो बताने जा रहे हैं। 4th अध्याय श्लोक नंबर 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो भगवान कह रहे हैं जिसका अनुभव करने के बाद, मतलब तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, जो मोह फर्स्ट अध्याय में बताया गया वो। तो हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से, मतलब पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, तो उसके बाद तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। तो जैसे पहले के श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि वे महापुरुष तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, पर सिर्फ सुन लेने से हमें बोध या सच्चाई नहीं समझती, और जो सत्य का वर्णन है वह भी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि ये जो सत्य है वो मन और वाणी से परे है। ये हम उपनिषदों में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, सब ग्रंथों में पढ़ चुके हैं कि जो सत्य है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो सबसे परे है, वो निराकार निराकार है, निर्गुण है। तो फिर कैसे हमें वास्तविक बोध होगा? तो ये जो वास्तविक बोध है ये स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, जब हमारा अहंकार राजी होगा सुनने को और बदलने को। तो कब होता है ये? जब हमारा अहंकार राजी होगा, मतलब अहंकार थोड़ा नरम पड़ेगा, तो और हम ये ज्ञान सुनकर हमारा विवेक जागृत होगा, और ये विवेक से ही हमारा जो असत को हम जानेंगे, यह हमारा असत मिटेगा, या कह सकते हैं हमारा अज्ञान मिटेगा। पर जो अपनी साधारण समझ क्या है, हम अपनी साधारण समझ ये अज्ञानता से ये समझते हैं कि ये जो भी सीमित है, अनात्मा है, जो छोटे हैं, उसी को हम सत्य मानते हैं। तो हम आज तक सत्य, यह सब सत्य, यह श्रेष्ठ, हम सब छोटी चीजों को मानते हैं जिनकी सीमाएं हैं, जो अनात्मा है। तो आज तक हम सबको किन सब चीजों को सत्य मान रहे थे, किन सब चीजों को श्रेष्ठ मान रहे थे? विषयों को, अपनी विशेषताओं को, पदों को, उपाधियां जो हमें मिलती रहती हैं, वो संसार में जो व्यवहारिक उपाधि मिलती रहती है उसको हम विशेष मानने लगते हैं कि हम पत्नी बन गए, हम माँ बन गए, हम दादी बन गए, इन सबको हम बहुत विशेष या श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो ये सब अज्ञानता के कारण है। अब विवेक से या ज्ञान से हमें समझ आता है कि इन सब की तो सीमा है, ये एक्सपायरी डेट है, ये सब लिमिटेड वैल्यू एडिशन है, या बोलो कि ये सब तो क्षणभंगुर है। तो इन सब की सीमाएं हैं, या सीमाएं हैं, या ये बोल दो ये इन सबका जो छोटापन है वो हमें ज्ञान से नजर आ जाता है, क्योंकि ज्ञान से हमें असीम पता चल जाता है। अभी तक हमें असीम पता ही नहीं था कि असीम कौन है, इसलिए हम ये छोटी छोटी चीजों को विशेषताएं या विशेष मानते जा रहे थे, श्रेष्ठ मानते जा रहे थे। अब ज्ञान से हमें असीमता की पता चलती है। असीम कौन है? तो यहाँ हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमारे लिए अभी असीम कौन है? कृष्ण असीम है, क्योंकि उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। कृष्ण मतलब, अब हमें फिर से बहुत अच्छे से साफ साफ होना चाहिए, यहाँ हम किस कृष्ण की बात कर रहे हैं? यहाँ हम यशोदा नंदन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम माखन चोर की बात नहीं कर रहे हैं, या हम यहाँ हम आत्म रूप परम उस कृष्ण की बात कर रहे हैं जिसने अपना अहंकार बिल्कुल गला दिया था, उस सीमा रहित कृष्ण की यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ कृष्ण कौन हुए? असीम, सीमा रहित। यदि हमको समझना हो व्यवहारिक जीवन में, प्रकृति में, तो प्रकृति में सीमा रहित कौन है? प्रकृति में सीमा रहित है आकाश, स्पेस, जिसमें कोई सीमा नहीं है। जिसकी आपको लगेगा कि दूर वो है सीमा, वहां मैं जाता हूँ, जहां धरती और आकाश मिल रहे हैं, वो सीमा है आकाश की। हम उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं, जो जो हम शुरू करते हैं वहां तक पहुंचते ही नहीं, वो सीमा और दूर दूर चली जाती है। तो उसकी सीमा है ही नहीं आकाश की। और इस आकाश में सब सीमा वाले समाये हुए हैं, स्पेस में ही सब कुछ है। तो डायरेक्ट तो हम इस निराकार कृष्ण बोलो या राम को नहीं जान सकते, पर गुरु का क्या काम है? गुरु हमको ये सब विषय या पदार्थ, ये जो भी द्रव्य पदार्थ है, उनको जनवाता है, उन्हें ठीक से देखने की हमें दृष्टि देता है या क्षमता देता है। तो गुरु वह जो हमें विषय वस्तुओं की सीमा बता दे, या हमें सीमा देखने की वो दृष्टि प्रदान कर दे। गुरु वो जो हमें इन सब विषयों की असलियत बता दे, जो हमें छोटी मोटी चीजों को जो हम सत मान बैठे थे उनका सत हमारे सामने लाके रख दे, वह गुरु। तो इन सब को ही, जो छोटी छोटी चीजें, विषय वस्तुएं, इन्हीं को हम अभी तक सत मान बैठे थे, पर ये सत नहीं है, क्योंकि हमें इनकी अभी तक सीमा दिखी नहीं थी। गुरु ने हमको सीमा दिखा दी, और हमें ये दिखा दिया कि ये सब जो सीमा वाले विषय पदार्थ हैं, ये सब सीमा रहित में समाये हुए, इस प्रकार गुरु ने हमको बताया। तो इनको जान ले, हम जब इनको जान लेते हैं
तो फिर त्यागना नहीं पड़ता, अपने आप ये हमसे छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। तो बस भगवान कहते हैं जान लो, त्यागने की कोई बात ही नहीं है, आप कुछ त्याग कर ही नहीं सकते, बस जान लो। जान लोगे तो ये मोह में तुम आओगे ही नहीं। तो गुरु डायरेक्ट हमको कृष्ण या आकाश भी डायरेक्ट हमको नहीं बता सकता, क्योंकि आकाश भी निराकार है, उसमें भी कोई आकार नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। तो कोई भी चीज को हम किसी को बताते कैसे, ये ऐसे शेप का है, इसका गोलाकार शेप है, इसका लाल रंग है, ये इस टाइम आता है, इस टाइम जाता है, इसकी ऐसी रोशनी, इस प्रकार हम किसी भी विषय को रंग रूप आकार से बताया जाता है। पर आकाश का तो ना कोई रंग है, ना रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई प्रकार है, तो गुरु हमें डायरेक्ट आकाश भी नहीं बता सकता। पर गुरु हमें एक दृष्टि देता है ना, उसको देखने की। गुरु हमें छोटी छोटी चीजों की सीमाएं बता देता है, और फिर बताता है कि ये सब सीमाएं वाली चीजें जिसमें समाहित है वो निराकार है। तो इस प्रकार जानने से जो विषय वस्तु और संसार जो भी सब चीजें हैं, इन सब की सीमाएं हमें बता देता है, जो आकाश में स्थित है। पर वो आकाश नहीं है, जो जो वस्तुएं हमें बताई जा रही है वो खुद आकाश नहीं है, वो सीमा वाली है। फिर ये समझ में आ जाता है कि ये जो सीमा वाली चीजें हैं, विषय वस्तुएं, इनसे मेरी बेचैनी नहीं मिटेगी। क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो सब लिमिटलेस चाहिए, है ना, असीम चाहिए, अनंत चाहिए, जिसका अंत हो जाए वो मुझे नहीं चाहिए। तो इनसे हमारी बेचैनी नहीं हटेगी। तो जैसे ही इन विषय पदार्थों को हम ठीक से जान लेते हैं, वैसे ही हम हमारा मोह इनसे छूट जाता है, और इसी को कहते हैं मुक्ति, और यही है ज्ञान का महत्तम। तो इस प्रकार भगवान हमारे को सब छोटी छोटी चीजों की सीमाएं बताकर असीम का महत्व बता रहे हैं, और ये प्राप्त होगा ज्ञान से। तो जैसे ये छोटी छोटी चीजों से जो हमें बड़ी लगती थी, है ना, क्योंकि हमें आकाश का पता नहीं था, असीम का पता नहीं था, तो हमें छोटी छोटी चीजों की सीमा नहीं दिखती थी, उनका अंत नहीं दिखता था, हमें लगता था वही सब कुछ है, तो उनसे हमारा संबंध जुड़ जाता था। पर जैसे ये छोटी छोटी चीजों की हमें असलियत पता चलती है, तो हमारा उनसे संबंध छूट जाता है। संबंध मतलब मोह वाला संबंध, आसक्ति छूट जाती है, और बस ये छूट जाना ही आकाश से संबंध बन जाना है। उसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना, बस ये छोटी छोटी चीजों से आसक्ति छोड़ना ही आकाश से संबंध जुड़ जाना है। और आकाश से संबंध बनते से ही हमें सब चीजें छोटी लगने लगती हैं। तो इसी प्रकार जो है, पर हम जब अपनी ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी परिस्थितियों की सीमाएं देख लेते हैं, और सच्चाई सामने लग जाती है, उसकी सीमा पता चल जाती है, तो उनसे हम मोहित नहीं होते, और वही है परम से संबंध जुड़ जाना। तो मोह का त्याग, या त्याग भी नहीं किया, बस जान लिया। असत को जानने से मोह का त्याग अपने आप हो जाता है, और यही है मुक्ति, यही है कृष्ण की प्राप्ति। इसीलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में भी हमसे कहा था, निर्मोही निर्मम हो जा। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि तू निराशी हो जा, निर्मम हो जा। तो ये कहने का ये तात्पर्य है कि तू असत की असलियत जान ले। तो इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि गुरु वही है जो ऐसा ज्ञान दे दे कि हम विषयों की सीमा समझ जाए, ये जान ले, तो हम मोह में नहीं पड़ेंगे। तो इसी को कहते हैं टू सी योर सेल्फ एंड टू सी थिंग्स एज दे आर। मतलब उनकी असलियत को समझ लो, फिर हम फंसेंगे नहीं। तो जगत में हमें एकदम जगत हमें एकदम स्पष्टता से दिख जाएगा, और यही है आध्यात्मिक अभ्यास, इसी का अभ्यास हमें करना है। फिर इसी श्लोक में आगे बोला कि ये न भूतानी, मतलब इस आत्मज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को अशेषेण मतलब निशेष भाव से, मतलब पहले से, आत्मनि मतलब अपने में, और अथो इसके बाद, मई मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में, मतलब मुझ सत में, मतलब जो असत नहीं है उसमें, द्रक्ष्यसी देखेगा। क्योंकि जगत जो है जीव के अंदर ही है,
हम जो बाहर लोग सोचते रहते कि बाहर की चीजें हमें दुख दे रही हैं, बाहर की चीजें कर रही हैं, तो ये हमने पहले भी बहुत बार समझ लिया कि कैसे जगत जीव के अंदर है। और जीव परमात्मा के मतलब उस सत्य के अंदर है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि साधक पहले जगत को अपने में देखता है। मतलब ये द्रक्ष्यस्य आत्मनि जो बोला, ये त्वम जो हमने महावाक्य पढ़ा था, कौन से उपनिषद में पढ़ा था? तत्त्वम असि। श्वेत केतु शिष्य था वहां पे। कौन सा उपनिषद था? चांदोग्य उपनिषद। तो ये उपनिषद जाके हम वापस पढ़ लेंगे आज ही, जो जो हमने इसमें कवर किया था वो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले साधक जगत को अपने में देखता है। तो ये हो गया त्वम, अपने आप का। फिर अपने को परमात्मा में देखता है, अथोमयी। तो यह हो गया तत्पद। तो इस प्रकार हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सब मुझ में स्थित है। भगवान जो कह रहे हैं ये सब मुझ में स्थित है, मतलब मेरे होने से इनकी सीमा पता चलती, स्पेस है, इसलिए हमको इन सब विषय वस्तुओं की सीमा पता चलेगी। तो यही अध्यात्म का काम है, यही कृष्ण और महात्माओं का काम है कि विषयों की सीमा हमें बताकर उसको हमें असत या छोटा बता देना या छोटा कर देना। और सीमा नहीं पता होगी तो हमें वही बड़ा लगेगा, और फिर यही विषय हमारे मन पर बिल्कुल छाया रहेगा, कभी राग की तरह कभी द्वेष की तरह, वही हमें सच लगेगा, और हमारा जो सच है वो ढका रहेगा। तो ज्ञानी वह जो बड़े बड़े विषयों को छोटा करके देखता है, उसके लिए संसार में कोई भी बड़ी बात नहीं है, बची नहीं, क्योंकि उसने लिमिटलेस असीम को जान लिया। तो गुरु का काम क्या है या कृष्णों का काम क्या है? कि हमारे मन से ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो हम बड़ी बड़ी बांध कर बैठे हैं, उनको हटा देना, उनको छोटा करके बता देना, और हम उसे छोटा करके देख लें, या हमें ऊंचा उठा लेना ही ये गुरुओं का काम है, कृष्णों का काम है। तो इस प्रकार हमें कोई भी बात परेशान करे तो अपने आप को बोलो कि अरे असीम के सामने तो ये बहुत ही छोटी सी बात है ना, या कृष्ण के सामने तो ये बहुत छोटी सी बात है। मैं कृष्ण इसलिए नहीं बोल रही, फिर कृष्ण आप सोचोगे एक व्यक्ति, तो फिर हमें वो समझने में प्रॉब्लम होती है। तो असीम के सामने या आकाश के सामने तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसा हम समझेंगे अपने आप में, तो हम ऊंचे उठ जाएंगे। हाँ, जैसे आकाश के सामने तारा बहुत छोटा सा है, पर जैसे हम सिर्फ तारे पे ही फोकस करेंगे तो हमें तारा ही सब कुछ लगेगा, पर यदि हम तारे की सीमा देख लेंगे तो हमें आकाश समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही कृष्ण के सामने ये सब बातें बहुत छोटी सी हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने हमें विषयों की सीमा बताकर मोह की बात बताई, कि विषयों की तू सीमा जान लेगा तो तू मोहग्रस्त नहीं होगा। सच्चाई सामने आ जाती है, सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर हम मोहित नहीं होते, है ना? तो जैसे गीता के फर्स्ट मोह की बात बताई, तो गीता के फर्स्ट अध्याय में फर्स्ट श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने मोह के मारे प्रश्न पूछा था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है। और फिर उसी में पहले अध्याय में अर्जुन का मोह हमने देखा कि मैं संबंधियों को नहीं मारूंगा, फिर पिंडदान कौन करेगा, फिर स्त्रियों और बच्चों का क्या होगा। इस प्रकार से अर्जुन का मोह हमें दिखा था। पर तत्व ज्ञान होते ही मनुष्य को ये समझ आ जाता है कि ये सब असत्य और एक ही सत्ता है, ये बात समझ आ जाती है। जैसे दृष्टि आकाश की ओर होने से सारे विषय हमको छोटे लगने लगते हैं, सबकी सीमा हमें दिख जाती है, और हमें दिख जाता है कि सब कुछ आकाश में स्थित है, पर वो आकाश नहीं है, पर आकाश में स्थित है। तो उससे समझ में हमें ठीक प्रकार से आ जाता है। और इसी प्रकार दृष्टि हमारी हम आकाश की तरफ रखें, मतलब विशालता की तरफ रखें, असीम की तरफ हमारी दृष्टि हो। तो कहते हैं ना, जैसे अष्टवक्र गीता में भी हमने पढ़ा था कि जल में अनेक लहरें हैं, पर हमारी दृष्टि कहाँ होती है? लहरों पर, छोटी छोटी लहरों पर होती है। पर है तो वो जल, वो जो लहरें, वो तत्व तो उनमें जल ही है, पर हम लहरों से आकर्षित होते रहते हैं। तो लहरों की सीमा जान लेंगे तो हम लहरों से मोहित नहीं होंगे, मजा लेंगे, देखेंगे सुंदर लग रही है, पर उनसे मोहित नहीं होंगे। तो इस प्रकार
भगवान ने हमें विषयों की सीमा जानने के लिए कहा और कहा कि वो सब मुझ में ही समाहित है। तो अब ये मत जैसे वीडियो में या पिक्चरों में दिखाते हैं, कृष्ण ने अपना रूप बड़ा 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 कर लिया और उसके अंदर सब कुछ बता दिया, पूरा ब्रह्मांड। तो ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है वो सत स्वरूप है, मतलब उनका अहंकार नहीं है, आकाश की तरह वो सीमा रहित हो गए, असीम हो गए। तो ऐसी अवस्था में मतलब तत्व ज्ञान में दृष्टा और दर्शन, ये तीनों के अंदर फिर भेद नहीं रह जाता, सब एक हो जाते हैं, मतलब राग द्वेष नहीं रहता। उसी को लेकर भगवान कहते हैं कि सबको मेरे में देखना। तो जैसे कि इस श्लोक में कहा है, तो एग्जाम्पल हम अलग अलग ले सकते हैं कि जिस प्रकार हम जैसे भाष्यकारों ने लिखा है अलग अलग पुस्तकों में कि जिस प्रकार हम अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन लेते हैं, तो उन सब में सेम तत्व तो एक ही रहता है, मिट्टी। उसी प्रकार जगत में भी जो भी कुछ है वो सब एक ही है, पर हमें स्थूल इंद्रियों के कारण सब कुछ अलग अलग दिखता है, सबकी सीमा दिखती है। तो जब हम कोई भी मिट्टी का बर्तन या घड़े खरीदने जाते हैं, तो उसके साथ वो मिट्टी तो अपने आप आ जाती है, भले हमें पता हो या नहीं हो। तो उसी प्रकार सत तो है ही है, हमारे स्वरूप ही है सत, भले ही हमें उसे उसका ज्ञान हो या ना हो, समझ हो या ना हो। पर जो ज्ञानी महात्मा पुरुष होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, जगत। ईश्वर क्या है? वही पूरे ब्रह्मांड में जो तीन गुणों में वो ईश्वर है। जीव कौन है? जो पांच कोश जिसके साथ है वो है। जगत क्या है? जो नाम रूप में इसको जगत बोलते हैं। और सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, मतलब सब सत के ऊपर ये अलग अलग अध्यारोपित है। पर अज्ञान के कारण हमें भ्रम पैदा हो जाता है कि सब अलग अलग है, ये दूसरा है, और तेरे मेरे में हम पड़ जाते हैं। ईर्ष्या, राग, द्वेष ये सब आ जाता है, ये सब अहंकार के चलते आता है। इसलिए ये जो ज्ञान है इसको अहंकार को सुनाना है ताकि अहंकार हमारा मिटे। तो ज्ञान से ही हमारा भरम नष्ट होता है। तो हम प्रतिभासिक सपने से हम जो बोलते हैं ना, शंकराचार्य जी के जो सत्य उन्होंने डिस्क्राइब किया, प्रतिभासिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। तो प्रतिभासिक सत्य मतलब सपने वाला, उससे हम ज्ञान जब सुनते हैं तो व्यवहारिक सत्य में पहले आते हैं, मतलब जागृत स्थिति में, फिर जागृत से हम परमार्थिक सत्य की तरफ जाते हैं। तो ज्ञान में किसी भी बात की मनाही नहीं है कि ये मत करो, वहां मत जाओ, इस जगह पे मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, वहां मत घूमो। ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह घूमो फिरो, दुनिया देखो, पार्टी करो, पर याद रखो इन सब से मेरी प्यास नहीं मिटेगी। तो फिर किससे मिटेगी मेरी प्यास? हमारी प्यास मिटेगी ज्ञान से, विवेक बोध से। तो बस इतना पता है हमें ज्ञान बोध से कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनसे मेरी प्यास या बेचैनी नहीं मिटेगी। तो बड़ा कौन हुआ? जो अनंत की तरफ जिसकी दृष्टि है, या जो दृष्टि अनंत की तरफ रखने वाला है वो बड़ा हुआ। जो कृष्ण को देखे या जो आसमान आकाश को देखे। तो बड़ी बड़ी बातें भी यदि हमारे व्यवहार में हो जाती है तो कृष्ण के सामने तो वो बहुत ही छोटी सी है, उसको हम नकार सकते हैं या नकार देना चाहिए, तो हम उस दुख से ऊपर उठ सकते हैं। तो छोटा वो जो अनंत की तरफ नजर न डाले। तो छोटा कौन? जो अनंत की तरफ नजर न डाले, जो विषयों को ही देखता रह जाए, वह छोटा। तो इस प्रकार वही एग्जाम्पल फिर से बताया कि आकाश की तरफ नजर नहीं होगी तो तारे ही सब कुछ लगेंगे, उन्हीं से मोहग्रस्त हो जाओगे। तो नजर अपनी अनंत की तरफ रखो, कृष्ण की तरफ अपनी नजर रखो, या परमात्मा की, परम की तरफ अपनी नजर रखो। तो ये जो भी गुरु महात्मा जिनको हम अवतार कह लेते हैं जैसे कृष्ण, तो उनका काम यही है कि हमें विषयों से और विषयों की, पदार्थों की असलियत बताकर हमारी जो दृष्टि है वो अनंत की तरफ लगा दे, तो हमारा जो मोह है वो मिट जाए। क्योंकि मोह में हमें विषयों की सीमा नहीं दिखाई देती, तो हम उसी को सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। और सीमा ही हमें आकाश का परिचय कराती है, मोह में नहीं पड़ने देती सीमाएं हमें। तो सीमाओं को जानना अति आवश्यक है।
क्योंकि सीमाओं को जानने से ही हमें आकाश का या कृष्ण का परिचय होता है और हम मोह में नहीं पड़ते। इसलिए ही कहते हैं कि असत को ही हमें जानना है, क्योंकि तथ्य, असत जो हमारे लिए तथ्य है, तथ्य ही सत्य का द्वार है। मतलब ये जो सगुण संसार है, यही निर्गुण तक जाने का द्वार है। तो जैसे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण शब्द मतलब होता है आकर्षण, कृष्ण शब्द होता है मतलब जो अपनी तरफ खींचे। तो कृष्ण क्या है? जो हमें अपनी तरफ खींचे, मतलब जो सीमा का उल्लंघन कराए, खींचेगा तो हमारी सीमाओं का उल्लंघन होगा, सीमाएं जो तोड़वाता है हमसे, वही है कृष्ण, जो विष्णु की असलियत हमसे जनवाता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे हम असत की सीमाएं जान ले, तब हमें असीम समझ में आएगा और हम उससे मोहग्रस्त नहीं होंगे। अब आगे भगवान बोलते हैं 36 नंबर के श्लोक में, इसका और आगे ज्ञान यज्ञ का महत्व बताया है, उसे हम समझते हैं। तो चलते हैं श्लोक नंबर 36। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। तो भगवान कह रहे हैं, यदि तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। तो यहाँ भगवान अब पाप की बात कर रहे हैं, पाप कृतम। तो जो बोलते हैं ना 3 डिग्री होती है, ये सबसे अधिक श्रेणी वाला पाप कृतम। तो पहला होता है पाप कृत, फिर पाप कृतर, फिर पाप कृतम, है ना। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि जो सबसे ऊंची डिग्री वाला पाप करने वाला है, सबसे अधिक पाप करने वाला, पाप कृतम। तो वो बोलते ना नाइस, बेटर, बेस्ट, है ना, वो बेस्ट। तो वो बोलते कृतम, पाप कृतम, जो सबसे अधिक पाप करने वाला है, डिग्री बताइए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं पाप कृतम कहा है कि अगर तू सभी पापियों में भी सबसे अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू तत्व ज्ञान से इस पाप से तर जाएगा, मतलब मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ भगवान हमको थोड़ा आश्वासन भी दे रहे हैं, थोड़ा हमको स्ट्रिक्टली भी बोल रहे हैं कि तू अपने पापों को पहचान। जैसे अंगुलीमाल ने अपने पापों को पहचाना, जैसे वाल्मीकि, संत वाल्मीकि, जिनको हम रत्नाकर थे पहले, वो एक डाकू थे, उन्होंने अपने पापों को पहचाना, वैसे तू भी अपने पापों को पहचान। तो अब पहले हम समझेंगे कि पाप क्या है। तो पाप ये है कि स्वयं को विशेष जानना, कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं ही करेक्ट हूँ, बाकी तो सब गलत है, मुझे ही सब कुछ आता है, मेरी ही जो सब बातें हैं वो सही हैं। और फिर क्वेश्चन आता है कि हम अपने पापों को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है इतनी बाहर की तरफ है कि हमारी दृष्टि अपनी तरफ जाती नहीं है, क्योंकि शरीर की बनावटी भी ऐसी कि आंखें बाहर की ओर देखती है, अंदर की ओर देखती नहीं। तो हम उसमें भी अपने आप को विशेष मानते रहते हैं, शुद्ध मानते रहते हैं, और सारे दोष हम बाहर ही देखते रहते हैं। हमारी अपनी मान्यता बन जाती है कि जो मेरी मान्यता वही सही, मेरे हिसाब से ये सही है। अब तुम्हारा कौन सा हिसाब किताब है, तुम्हें कौन सा ज्ञान है? ना तो हमने कोई वेद शास्त्र पढ़े हैं। जैसे आप सबको चलते फिरते भी लोगों को पूछेंगे ना, नहीं नहीं हमारे हिसाब से तो ये ठीक है, हमारी हमारी फिलोसफी के हिसाब से। तुम कौन से बड़े फिलोसोफर हो? तुमने किसी किसी फिलोसोफर की बात पढ़ी है कोई? तुमने अभी तक इंडियन फिलोसोफर की बात नहीं पढ़ी है, तुमने अभी तक अपने वेदों को ही नहीं पढ़ा है, शास्त्रों को ही नहीं पढ़ा है, तो तुम्हारी कौन सी मान्यता सही हो गई? पर हम ऐसे अपने आप को बोलते रहते हैं कि मैं तो मेरी फिलोसफी पे चलता हूँ और मेरी फिलोसफी बेस्ट है, इसमें मुझे बड़ा फायदा हो रहा है, मेरे को अच्छी नींद आती है। इस प्रकार हम अपने आप को ही सब श्रेष्ठ मानते हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। तो हम अपने आप को विशेष श्रेष्ठ मानते हैं और हम दोष बाहर ही ढूंढते रहते हैं और अपने अंदर झांकते ही नहीं। और हमें जो है मीठी बोली जो बोलते हैं वही लोग अच्छे लगते हैं, पर और हम भी बहुत मीठा बोलते हैं बाहर से, और हमें सिखाया भी यही जाता है कि बेटा कुछ भी अंदर हो, बाहर तो मीठा मीठा बोलो। तो हमारे अंदर भले ही कड़वाहट भरी पड़ी हो, पर बाहर से हम बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, मतलब हम इतने दिखावटी इंसान हैं। अंदर हमारे राग द्वेष भरा होगा, कपट भरा होगा,
और फिर भी बाहर से अपने आप को हम धर्मात्मा, अच्छा, संस्कारी मानते हैं। हमें लगता है हमारा ही जो निर्णय करेक्ट है, बाकी सभी लोगों का तो नाजायज है, हमारा ही सब कुछ जायज है। हमें बाहर से अच्छे बने रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं ये बाहर से अच्छे बने रहने से काम नहीं चलेगा, अपनी मूल वृत्ति को हटाना है, इस मोह को हटाना है। तो बाहर से तो तुम कर्म बदलते रहते हो, अंदर कुछ भी करते हो, बाहर मंदिर जाते हो, हाँ, तो बाहर से तो तुम्हारे स्थूल कर्म बदलते हैं, पर अंदर वही वृत्ति है। तो भले ही हमें दिखने में लगेगा कितना भी कि ये बाहर से कि कितना अच्छा इंसान है, ये तो कितने अच्छे कर्म कर रहा है, पर अंदर से वो पूरा अशुभी है। तो ये क्यों करता है? अपने अहंकार को बचाए रखने के लिए। तो उसकी उन्नति नहीं होती है ना, उसकी वृत्ति वैसी ही बनी रहती है। जैसे हमारी खुद सबकी भी ऐसी आदत है ना, बाहर से देखकर ही हम जजमेंट पास कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो बहुत छोटे कपड़े पहन के पार्टी में जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति है, वो पूरा ढक ढुका के साड़ी लपेट के सर पे पल्लू लगा के सब कुछ जा रहा है मंदिर तीर्थ यात्रा करने। तो हम क्या बोलेंगे? पहला व्यक्ति बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति कितना संस्कारी है। पर जो पार्टी में जा रहा है, उसको पूरा ध्यान है कि मैं जिस पार्टी में जा रहा हूँ वहां मेरी प्यास या बेचैनी नहीं बुझेगी, पर मेरे को किसी कारण जाना पड़ रहा है। और उसका अपना स्वयं पर ईमानदारी से निरीक्षण चालू है, आत्म अवलोकन चालू है। और जो दूसरा व्यक्ति बहुत पूरा ढक ढुक के मंदिर जा रहा है, उसमें अंदर कामनाएं भरी पड़ी है, राग द्वेष भरा पड़ा है। तो जो उसका अहंकार है वो बिल्कुल सर चढ़ा हुआ है कि देखो मैं तो कितनी सुसज्जन हूँ, कितनी संस्कारी हूँ, लोग मुझे कितना अच्छा मान रहे हैं, मैं तो मंदिर जा रही हूँ, मैं तो सुबह 4 बजे उठ के नहा स्नान कर रही हूँ। पर वो उसका अहंकार चढ़ा हुआ है और अंदर से पूरी आसक्तियां हैं, राग द्वेष है। तो अब देखो आप किसको अच्छा मानोगे, किसको बुरा। तो इस प्रकार हम बाहर से जजमेंट पास करते रहते हैं। तो भगवान का कहना है यहाँ पर कि हम किसी पे ना तो ऐसे बाहर से हम जजमेंट करके देख सकते हैं। अध्यात्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि तुम्हें कितने कपड़े पहनना चाहिए और कितने नहीं पहनना चाहिए, और कितने बजे उठना है, कितने बजे राम नाम जप करना है, ये कहीं भी नहीं लिखा है। और भगवान का कहना है कि पापी से पापी मनुष्य यदि चाहे तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पर आमतौर पर हमारी ये सोच रहती है कि पापी व्यक्ति तो ज्ञान ले ही नहीं सकता, है ना। पर ऐसी बात नहीं है। एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बताया, अंगुलीमाल है, वाल्मीकि जी है, तुलसीदास जी है, ये सब उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त कर लिया? इन्होंने कर लिया जैसे किसी का, इनको या तो संग मिल गया महापुरुष का, या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति आ गई, या कोई किसी वातावरण का उन पर प्रभाव पड़ गया। तो कहते हैं कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि दृढ़ निश्चय कर ले कि उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो वो अपने पापों से मुक्त हो सकता है, मतलब पाप समंदर से बाहर निकल सकता है। बस अहंकार को तैयार होना है। तो उनका अहंकार जब तैयार हो जाए, वो समझ ले कि ये गलत है, मेरे को अहंकार को ज्ञान सुनाना है, तो वो पापी से पापी व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है। तो जितने भी पाप हैं, कहते हैं आत्मज्ञान होने पर वो नष्ट हो जाते हैं। तो कई बार ये चिंता होती है कि इतने पाप है हमारे तो नहीं हो पाएंगे, क्या होगा? तो यहाँ भगवान यही कहते हैं कि तुम पुराने पापों की चिंता मत करो, पुराने पाप तो इतने बंधनकारी हैं भी नहीं। पाप जो है वो अभी वर्तमान का है, कि तुम्हारे पास निर्णय चॉइस है ज्ञान लेने का, फिर भी तुम नहीं ले रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है। तो जैसे ही तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने का तुम निश्चय करोगे, पाप वहीं से कटना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, जहाँ घना अंधकार हो, एक छोटा सा दीपक जला दो तो वो अंधकार फट से मिट जाएगा। इसी तरह आत्मज्ञान से, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं हमें कि आत्मज्ञान से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ से, ये ज्ञान यज्ञ ही ये नौका बनेगा हमें अपने पापों से मुक्त, पाप रूप समुन्दर से मुक्त करने का। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी नौका, मतलब वो हमें पाप रूपी समुन्दर से पार लगा देगी। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि आत्मज्ञान जो है जीवन बन जाए तो पाप रहता ही नहीं। यही है ज्ञान यज्ञ की महिमा। पर ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा क्या है? तो कहते हैं जो हमारी खास बाधा बाधा है वो है सुख भोग की आसक्ति। हमें डर लगा रहता है कि हम ज्ञान ले लेंगे तो हमारे जो सुख कंफर्ट हमको मिल रहे हैं दुनिया में, ये खत्म हो जाएंगे। तो इस आसक्ति
के कारण मनुष्य की रुचि जो है बिल्कुल भी ज्ञान की तरफ नहीं होती, और वो यही ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। तो इस भोग आसक्ति में हम इतने डूबे रहते हैं कि सत्य क्या है हमें याद ही नहीं रहता, और न ही पता करने की हमारी कोई जिज्ञासा रहती है। हमें ये व्यवहारिक सुख ही इतना अच्छा और यही लगता है सच है, और यदि व्यवहारिक जीवन में हमें सुख नहीं मिला तो हम क्या कह देते कि अभी तो हमारे दुख के दिन है, सुख आ जाएगा, या कि हमारे कोई पापों का ये फल मिल रहा है पहले के, या फिर कहते हैं भगवान की अभी हम पर कृपा नहीं है, पर अच्छे दिन आ जाएंगे। इस प्रकार कर करके हम ये चक्र ऐसे ही चलाते रहते हैं अज्ञान में, पर हम ज्ञान नहीं लेते। तो इस कारण हमारा ज्ञान की तरफ खिंचाव ही नहीं रहता, क्योंकि ये जो मान्यताएं हैं हमारी जो कि हमें पाखंड से मिल गई है कि तेरे कर्मों का फल ही है इसलिए तो भी दुखी है, तेरा गलत टाइम चल रहा है इसलिए तू दुखी है, या भगवान की तेरे पर अभी कृपा नहीं है, या तूने कोई विधि अभी ठीक से नहीं करी है, या तेरा तूने कोई उपवास छोड़ दिया है, या तूने कोई तीर्थ यात्रा कबूल करी थी वो तूने बीच में खंडित कर दी। इस प्रकार से बोल बोल के हमें मूर्ख बनाया जाता है, और हमें आत्मज्ञान लेने से और पीछे पीछे हटा दिया जाता है, और हम भी ऐसे मूर्ख रहते हैं कि ये सब चीजें मान लेते हैं। और हमें फिर ज्ञान कभी सुन भी लिया तो बड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है, और लगता है कि ये ज्ञान तो सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार हमारे अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञान प्रकाश है। अब हम जो दीप प्रज्वलित करते हैं वो क्या है, वो संकेत है कि घना अंधेरा भी दूर किया जा सकता है। भगवान मेरे अंदर भी ये ज्ञान का प्रकाश जगे, पर हम सिर्फ दीप प्रज्वलित करके छोड़ देते हैं, और क्या कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। अरे पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, उसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर तुम्हें ज्ञान का प्रकाश या दीपक प्रज्वलित करना है। वो अपने आप नहीं होगा, मंदिर में सिर्फ एक दिया लगाने से नहीं होगा, आपको ज्ञान प्राप्ति करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा विषयों की असत्यता को, असलियत को। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में हमें कहने जा रहे हैं कि किसी की भी इतनी बुरी स्थिति नहीं होती कि वो मुक्त ना हो सके। कोई भी इतना भी बड़ा पापी नहीं हो सकता कि वो मुक्त ना हो सके, मतलब कितना भी बड़ा पापी मुक्त हो सकता है, पर हमारी मान्यताएं इतनी पक्की होती हैं कि हम ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, और ज्ञान ले भी लें और सच हमारे सामने आ जाए तो हम इतना बौखला जाते हैं कि सोचते हैं कि छोड़ो इस ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान में संघर्ष लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें अपना दिमाग चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर हमको क्या अच्छा लगता है, हाँ हाँ नमस्ते, कोई बोलेगा मंदिर में जाके नमस्ते करके आ जाओ, तो हम फट से नमस्ते 2 सेकंड के लिए कर लेंगे, आगे चल। कोई बोलेगा बस अपना सिर झुका दो भगवान के सामने सब हो जाएगा, तो वो हम कर लेते हैं, पर हम ज्ञान नहीं सुनते। तो अपने बदलने के लिए यदि हमको सही में बदलना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, और अपने को जैसा कि वैसा ही बनाए रखना है तो उसके लिए संघर्ष नहीं होता। तो हमारी ऐसी हो जाती, कोई हमें कहे कि कोई हमें सही बात बता दे कि आप बहुत मोटे हो, तो यदि हमें बदलना है तो हमें उसकी ये बात को मानना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। थोड़ा बुरा लगेगा पर काम करना पड़ेगा कि हाँ भाई बोल तो सही रहा है वो, तो मुझे अपने पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पर अब यदि हमें उसकी बात नहीं माननी तो हम फटाफट उसको नमस्ते थैंक यू करके आगे बढ़ जाएंगे। तो वही हमारी आदत रह गई है, हर जगह नमस्ते करके आगे बढ़ जाओ, बात सुनो ही मत क्या बोल रहे हैं। तो हमें जो मीठा मीठा बोलता है वही अच्छा लगता है, वही पसंद आता है, आप तो बहुत अच्छे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जो हमारी गलतियां बताए वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो यही बात यहाँ ज्ञान के लिए एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ज्ञान हमें सत्यता बता देता है, अपनी असलियत बता देता है, जो हम बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं रहते। हम अपने अहंकार में इतने पक्के रहते हैं कि कोई हमें ज्ञान से ठीक करने की कोशिश करे तो हम उसे ही 4 बात बता देते हैं कि भाई तुम अपना ज्ञान तुम्हारे ही पास रखो, तुम अपना मुंह बंद करके रखो, है ना, ऐसे ही बोल देते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा ही चलता है, हम अपनी प्रथाओं पर इतने चलते हैं, वह प्रथा हमारा जीवन बन जाती है, और हम उन्हीं को अच्छा सुसंस्कारी कहते हैं जो अपनी पुरानी प्रथाओं के साथ चलता रहता है, और जो नहीं चलता उसको हम समाज और हम भी कह देते हैं वो तो बिगड़ा हुआ है। यही हमारा अहंकार है। हालांकि आप दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र जो हमने पहले भी जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, दर्शन हमेशा कहता है
कि प्रथाएं बनी थी युग के अनुसार, और प्रथाएं जो हैं युग के अनुसार परिवर्तनशील होती हैं, उनको परिवर्तन करना चाहिए। यदि प्रथाओं को आपने परिवर्तन नहीं किया तो फिर वो क्या हो जाती है, बासी हो जाती है, वो अंधविश्वास हो जाती है, और आने वाली पीढ़ी की वही जीवन और वही धर्म बन जाता है, गलत धर्म बन जाता है। इसलिए परंपराओं को, रीति रिवाजों को युगों के साथ बदलना पड़ता है, तभी वो संस्कार कहलाता है। पर हमारा अहंकार उनको बदलने ही नहीं देता, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। शास्त्रों से मेरा कहने का मतलब है उपनिषद, वेदांत या दर्शन शास्त्र, अद्वैत ज्ञान, ये हमने पढ़ा ही नहीं कभी, इसलिए हम प्रथाओं पे ही लगे रहते हैं और हम नहीं ज्ञान लेना चाहते, क्योंकि यही हमारा अहंकार है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने पापियों की बात बताई कि जो पापी लोग हैं, जो एकदम बहुत ज्यादा पाप में डूबे हुए हैं, वो भी ज्ञान यज्ञ से पार लग सकते हैं, ज्ञान रूपी नौका में बैठकर पाप रूपी समुन्दर को पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये था श्लोक नंबर 36। आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं, आगे का श्लोक नंबर 37 से नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। आगे के श्लोक में बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताते हैं कि कैसे ज्ञान रूपी नौका इस पाप रूपी समंदर को भस्म कर देती है। तो वहां पर बताया ज्ञान रूपी अग्नि, फिर अग्नि बोलेंगे, और इन सबको भस्म कर देती है। कैसे भस्म कर देती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर हम विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।